प्यारे साथियों, आप सभी को स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दिया था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, कुछ लोगों ने कमेंट नहीं किया है। तो मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद हम लोग अगले 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है। आप सभी को मैं क्वेश्चन का टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग रिवीजन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि टाइप वाइज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग एकदम, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग रिवीजन कीजिए। आप लोगों को सभी सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आप लोग घबराए नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डाइस का तीसरा क्लास आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा रहा हूँ। एक ही पासे पे, एक ही पासे पासे की दो अलग अलग दो अलग अलग दो अलग अलग स्थिति स्थितियाँ दिखाई दिखाई गई है जिसके जिसके छाप 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 अलग एक से 6 तक संख्या है। उस संख्या का चयन करें का चयन करें जो 3 को 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। विपरीत फलक पर होगा।
साथियों मैं क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के सामने। मैं क्वेश्चन को पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थिति दिखाई गई है जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्या है। उस संख्या को चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। साथियों हम लोगों ने देख रहे हैं कि 3 6 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज बोल देते हैं, मानक पासा बोलते हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि आप लोगों को 3 कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन भी ले सकते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि मानक पासा के निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत का होता है। तो साथियों हम सबसे पहले 2 मेथड भी लगता है। हम लोगों ने समझ लिया विपरीत सतह का योग 7 होता है लेकिन निकटवर्ती का नहीं होता है। तो हम लोगों ने कॉमन लेकर भी बना सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लीजिए। अब उसके बाद क्लॉकवाइज 5 और 6 1 और 2। साथियों मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके ऑपोजिट आप लोगों को देख गया होगा कि 4 नहीं है तो 4 होगा। तो आंसर नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे मैं आप लोग को मैं बता दूं कि एक पासे पे 6 अंक होते हैं। एक पासा 6 अंक 1 2 3 4 5 6। तो हमें 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा है। तो हम दोनों अब अपोजिट में 4 आएगा। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीक़े से हमारे द्वारा बताया गए अच्छी तरीक़े से समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले सकते हैं। यानी कि मैं टेलीग्राम स्मार्ट स्टडी पॉइंट के चैनल पर मैं PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी क्लास चला है, PDF नहीं डाला गया है, लेकिन डाल दिया जाएगा, 1-2 दिन में डाल दिया जाएगा। अभी मटेरियल तैयार हो रहा है साथियों, तो मैं वीडियो वहीं डाल दिया जाता है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आशा कर रहा हूं कि साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 11 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन टाइप 11 पढ़ा देता हूँ साथियों। एक पासे के विभिन्न एक पासे के विभिन्न
विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर 6 अक्षर की ओर G H I S लिखा गया है, लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थिति है, स्थिति दिखाई गई है। उस अक्षर या प्रतीक का चयन कीजिए जो 12H वाले के विपरीत फलक पर होगा। साथियों, तो आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन यहाँ साथियों, ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। तब साथियों मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप लोगों को बता दूं। एक पासे के विभिन्न फलक पर छह अक्षर चिन्ह एच, बड़ा एच, छोटा एच, आई, @ हज और डॉलर लिखा गया है। इस पासे के दो स्थिति दिखाई गई है साथियों, दो स्थिति दिखाई गई है। उस अक्षर या प्रतीक का चयन कीजिए जो एच, बड़ा एच वाले के विपरीत फलक पर होगा। साथियों तो हम लोगों ने आई को कॉमन कर लेंगे। साथियों तो हम लोगों ने कॉमन विधि से बनाएंगे। सबसे पहले आई को कॉमन कर लेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो आई को कॉमन कर लिए, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देंगे। @ छोटा एच, बड़ा एच और %। तो इसका तो आंसर डॉलर होगा, इसका भी डॉलर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है साथियों कि 12H वाले के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 12H वाले के विपरीत फलक पर हम लोगों ने देख लिया @ होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लें। तो साथियों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर टाइप साथियों, डाइस के जगह यहाँ पासा के जगह पर अंक आता था, अब अल्फाबेट दे दिया, उसके अलावा कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में। तो हम आप लोगों को सारे टाइप वाइज आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ एक अंक देकर आप लोगों को मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे की ओर। साथियों तो मैं बता दूं कि एक पासे के विभिन्न फलक संख्या 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी गई है। इस पैसे के दो स्थिति दिखाई गई है। उस संख्या को चयन करें जो 15,
संख्या वाले फलक के विपरीत होगा। तो साथियों मैं बता दूं कि इस पर आपको 25 लिखा गया है, 30 लिखा गया है, 10 लिखा गया है, 10 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 20 लिखा गया है। तो साथियों हम लोगों ने देख लिया कि इसमें कॉमन विधि है, तो कॉमन विधि लगा लेंगे। 10 को ले लेंगे, ऑप्शन लिख देते हैं आपके सामने। 10 गुना 30 × 20 × 5। तो साथियों 15 के अपोजिट, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि 10 कॉमन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 10 के 25 30 और 20 15। 10 के विपरीत 5 होगा। तो हमारे को पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर छह संख्या 5 10 15 20 25 और 30 लिखी गई है। इस पासे के दो स्थिति दी गई है। इस पासे को दो स्थिति लिखी गई है, उस संख्या को चयन करें जो 15 वाले फलक के विपरीत होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि 15 के विपरीत 30 होगा, तो ऑप्शन में 30 दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को डबल कॉमन करने वाले थ्योरी बता देता हूं साथियों, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गए आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो साथियों हम लोगों ने इसको केस में पढ़ लेंगे कि केस बी है। केस बी पढ़ लेते हैं। जब दो सतह का कॉमन समान, जब दो सतह का अंक समान हो। साथियों तो मैं आप लोगों को केस पढ़ा रहा था, केस बता दूं डाइस बनाकर।
साथियों तो मैं तो साथियों मैं इस केस के थ्रू ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम 2 अंक कॉमन लेंगे। जैसे मैं 2 4, इसमें भी 2 4 दिख रहा है, तो हम लोग 2 4 कॉमन ले लिए तो 5 का विपरीत डायरेक्ट बता दो। 2 और 4 कॉमन है, तो जो बच गया वह एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे 3 का विपरीत 5 होगा, और 5 का विपरीत 3 होगा। और 4 का विपरीत 1 या 6 और 2 का विपरीत भी 1 या 6 होगा। साथियों तो मैंने बताया कि आप लोगों को एक बार बता दूं कि 2 और 4 कॉमन हैं, तो जो बचा गया वह एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे 3 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा, और 4 का विपरीत 1 या 6 होगा।